खबर गाजियाबाद से, जहां बिहार के डीएम ने खुदकुशी कर ली। बिहार के डीएम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में आकर उन्होंने एक बड़े होटल में कमरा बुक किया। किसी को भनक तक नहीं थी कि बिहार के डीएम दिल्ली क्यों आए थे। होटल से ये डीएम सीधे एक मॉल पहुंचे। वहां से घर वालों को मैसेज भेजा कि वो खुदकुशी करने जा रहे हैं। मैसेज पाकर घर वालों के होश उड़ गए। दिल्ली पुलिस को खबर की गई। दिल्ली पुलिस जब तक मॉल पहुंचकर डीएम की तलाश करते, तब तक दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में ट्रेन से कटकर डीएम की खुदकुशी की खबर आ गई। सवाल यह है कि आखिर डीएम ने खुदकुशी क्यों की। पहले दिल्ली के बड़े होटल में कमरा बुक किया। गुरुवार को जब लीला पैलेस में इस होटल में पहुंचे, यहां पर उन्होंने 742 नंबर कमरा लिया। फिर सुसाइड करने दिल्ली के एक मॉल में पहुंचे। सबसे पहले दिल्ली के जनकपुरी के इसी वेस्ट एंड मॉल की, वो जो सबसे ऊपर आप 10वीं मंजिल देख रहे हैं, यहां से खुदकुशी की कोशिश की। नाकाम होने पर गाजियाबाद में ट्रेन से कटकर जान दे दी। गाजियाबाद में ये कोट गांव का ये रेलवे ट्रैक है, यहां पर खुदकुशी कर ली। बिहार के डीएम ने गाजियाबाद में क्यों किया सुसाइड? इस बात की तहकीकात गाजियाबाद पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस भी कर रही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि आईएएस ऑफिसर मुकेश पांडे को खुदकुशी का रास्ता चुनना पड़ा। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि हरदम हंसते मुस्कुराते रहने वाला ये शख्स खुदकुशी भी कर सकता है। न घर वाले न जान पहचान वाले मानने को तैयार हैं कि पूरे जिले की कमान संभालने वाला एक अफसर इस तरह दुनिया को छोड़कर जा सकता है। बिहार के बक्सर के डीएम मुकेश पांडे ने गुरुवार की रात सुसाइड कर लिया। उनका शव गाजियाबाद स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर कोटगांव के पास रेलवे ट्रैक पर विक्षिप्त हालत में मिला। जीआरपी ने ट्रैक से डीएम के शव मिलने की खबर जब गाजियाबाद पुलिस को दी तो हड़कंप मच गया। तमाम बड़े अफसरों के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडी मिली है, जिसके बारे में ये मालूम हुआ है कि मुकेश पांडे 2012 बैच के बिहार कैडर के आईएएस हैं और जो डीएम बक्सर में थे, ये दिल्ली आए हुए थे और उनकी बॉडी यहाँ मिली है। प्राथमिक रूप से ये सुसाइड का केस मालूम हो रहा है। मुकेश की जेब से एक पर्स और सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मुकेश ने अपनी मर्जी से खुदकुशी की बात लिखी है। मैं बिहार कैडर में 2012 बैच का आईएएस मुकेश पांडे हूँ। फिलहाल मैं बिहार के बक्सर में बतौर डीएम तैनात हूँ। मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूँ और मेरी मौत के बाद प्लीज मेरे रिश्तेदारों को मेरी खुदकुशी की जानकारी दे दें। मैं दिल्ली के लीला पैलेस होटल के कमरा नंबर 742 में ठहरा हूँ। विस्तृत सुसाइड नोट मेरे बैग में पड़ा है। वॉलेट से जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आए हैं, जिसमें इनका आइडेंटिटी कार्ड है, जिसमें 2 सुसाइड नोट भी हैं, एक प्लेन शीट में है और एक नोटबुक में है। उन्होंने लिखा है कि अपने मर्जी से वो मर रहा है और उन्होंने माफ़ी भी मांगा है सब लोगों से। तो प्रेमा फेसी इट लुक्स लाइक अ केस ऑफ सुसाइड, बट एनीवे फॉरेंसिक सीनियर डिप्टी डायरेक्टर और सब लोग यहाँ हैं और उनका पेरेंट्स और वाइफ भी अभी आ गए। डीएम मुकेश पांडे खुदकुशी करना तय कर चुके थे। इसी वजह से वो गुरुवार को जब लीला पैलेस में इस होटल में पहुंचे, यहां पर उन्होंने 742 नंबर कमरा लिया। अपने बैग के अंदर उन्होंने पहले एक सुसाइड नोट छोड़ दिया। वो पूरी तरह से तय कर चुके थे कि उन्हें खुदकुशी करनी है। उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, ये तो आगे जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वो लीला पैलेस में अपना बैग छोड़कर यहां से निकले, जनकपुरी के एक मॉल के अंदर गए, वहां पर 10वें फ्लोर से कूदने की कोशिश की, लेकिन जब वहां पर कामयाब नहीं हो पाए तो वहां से वो गाजियाबाद के रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने ट्रेन के आगे लेटकर खुदकुशी कर ली। यानी मुकेश पांडे घर से निकलने से पहले ही खुदकुशी का मन बना चुके थे। पटना जाने की बात कहकर वो गुरुवार को दिल्ली आ गए। दिल्ली में मुकेश ने होटल लीला पैलेस में कमरा नंबर 742 बुक कराया और यहीं से वो खुदकुशी करने जनकपुरी के डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गए। मुकेश पहले दिल्ली के जनकपुरी के होटल की 10वीं मंजिल पर खुदकुशी करने पहुंचे थे।
यहीं से मुकेश ने अपने फोन से किसी जानकार को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसमें मुकेश ने खुदकुशी के लिए जाने की बात लिखी थी। मैं जनकपुरी वेस्ट इलाके के डिस्ट्रिक्ट सेंटर की 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ और इंसान के अस्तित्व पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। मेरा सुसाइड नोट लीला पैलेस होटल के रूम नंबर 742 में एक बैग में रखा है। मैं माफी चाहता हूँ, सभी को मेरा प्यार, प्लीज मुझे माफ कर देना। बिहार के बक्सर जिले के डीएम मुकेश पांडे ने सबसे पहले दिल्ली के जनकपुरी के इसी वेस्ट एंड मॉल की, ये जो सबसे ऊपर आप 10वीं मंजिल देख रहे हैं, यहां से खुदकुशी की कोशिश की। यहां के जो गार्ड्स हैं उन्होंने यहां पर देखा कि सबसे ऊपर के फ्लोर पे मुकेश पांडे ऊपर की मंजिल से कूदने की कोशिश कर रहे हैं। गार्ड ने उन्हें टोका तो उसी दौरान वो यहां पर अपना मोबाइल फोन छोड़कर यहां से भाग निकले। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, करीब 5:55 की सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें इस मॉल से बाहर जाते हुए मुकेश पांडे को देखा। फ्लोर पे थे तो उन्होंने देखा कि भाई ये यहाँ पर जो है ऑफिस वाले बंदे आ गए, तो वो उस दौरान वो छोड़ के चले गए, वहां से अपना मोबाइल वहीं छोड़ गए, तो वो वहां से नहीं कूद पाए। मैसेज मिलते ही हड़कंप मच गया। सबसे पहले इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची भी, लेकिन मुकेश वहां नहीं मिले। उधर व्हाट्सएप मैसेज मिलने के बाद मुकेश का परिवार भी परेशान था। किसी बुरी खबर के अंदेशे में दिल्ली में ही रह रही मुकेश की पत्नी और ससुर होटल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका अंदेशा सही साबित हुआ। रात करीब 8:45 बजे उन्हें गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक से मुकेश का शव बरामद होने की खबर मिली। और दिल्ली से इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, क्या उससे अभी तक पुलिस कुछ पता लगा पाई कि इस आत्महत्या की वजह आखिर क्या थी? देखिए, 2 सुसाइड नोट बरामद हुए हैं। एक सुसाइड नोट तो आईएएस ऑफिसर मुकेश पांडे की जेब से बरामद हुआ, ट्रैक से। उसमें सिर्फ ये बातें लिखी हुई थी कि मैं सुसाइड कर रहा हूं, अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहा हूं। लेकिन एक दूसरा सुसाइड नोट, इस जो ये लीला पैलेस होटल है चाणक्यपुरी में, इसके कमरा नंबर 742 में उनके बैग से जो सुसाइड नोट मिला है, उसमें यह बताया जा रहा है कि उन्होंने डिप्रेशन की बात लिखी थी। हालांकि उस सुसाइड नोट की पूरी जानकारी अभी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि अभी जांच जो है वो लगातार जारी है। लेकिन जो सूत्र हैं, जो इनके कुछ जानकार लोग हैं, उनसे ये जानकारी मिल रही है कि इनका जो वैवाहिक जीवन था वो ठीक नहीं चल रहा था शादी के बाद से ही, और इनकी पत्नी अपने पिता के साथ दिल्ली में रह रही थी, जिसकी वजह से ये काफी समय से डिप्रेशन में चल रहे थे। एक जानकारी यहां पर अपडेट मिली है कि इनकी रिश्तेदार है, इनकी पत्नी की बहन, उन्होंने दिल्ली पुलिस को ये शाम को भी एक जानकारी दी थी कि ये लापता है, इनकी तलाश की जा रही है। और तभी इनकी ये जानकारी मिली कि ये जनकपुरी पहुंच गए हैं। उसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। अभी तक साफ तौर पर वजह सामने नहीं आ पाई है अभय कि किस वजह से डीएम ने सुसाइड किया है। पुलिस की तफ्तीश जारी, और शायद तफ्तीश के बाद ही स्थिति पूरे तौर पर साफ हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए।